16 चोरी। चोरी गद्य के लेखक का नाम यशपाल जैन है। उनका जन्म सन 1912 अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था तथा सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई थी। बाल मनोवैज्ञानिक पर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी है। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए, हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी ही न हो। वो चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती की संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा फक, बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठी कही का? क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से नहीं मानते हैं। इस बेईमानी के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत करते हुए कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबरा ऐसा खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं, तू कूड़ा कहाँ फेंक के आया है? बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो गया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में पूछा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ लेकर जरूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो।
नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम? क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं, नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीजें रहती है, यो तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होना है। वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति में बड़ी लाचारी हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया? निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ी हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौक में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आ आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहां कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात? यहां से गया है तब से वहां कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहां क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहां क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहां पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई।